आज जो हम साझे का चैप्टर चला रहे हैं, और साझे का अलग से कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, केवल जो हम अभी पढ़ गए चैप्टर अनुपात समानुपात, अगर वो आ गया तो ये मान के चलो कि साझा भी हमारे पास जो है 50 से 60% आ गए। एक चीज का ध्यान रखना, एक नोट है और बाकी सारा जो है इसमें हमें क्वेश्चनों से ही पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना। क्या लाभ या हानि, क्योंकि साझा जो होगा उसमें लाभ भी हो सके और हानि भी हो सके। ठीक है, लाभ या हानि का अनुपात, लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। क्या है? लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। बस इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन सारे उत्तर मिल जाए। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चनों से ही शुरुआत करें और पहले क्वेश्चन की यहां पर बात करें। क्या है? नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद कितना यहाँ पे 1,50,000 रुपए के लाभ में मीना का भाग हमें बता। देखो, दो यहाँ पे कैंडिडेट है, नीना और मीना। इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए? इसने लगाए 30,000 रुपए और इसने लगाए हैं 45,000 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष बाद। अब यहां पे जो समय है अगर वो बराबर है तो आप समय को लिखो या ना लिखो, बात बराबर ही है। क्योंकि उसका क्या कारण है, जैसे 2 साल है, मैंने 2 यहां लिख दिया, जो ऊपर की बात लिखी, तो क्या है 2 से 2 कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब अगर मैं इस 2 को लिखता या ना लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात निकाल दो, 3 0 से 3 0 गई, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इसका मतलब इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो 2:3 के अनुपात में होगा। 2 और 3 हो गए 5, बराबर हो गया 1.5 लाख के। किसका निकालना हमें? हमें निकालना है मीना का। मीना का है 3 भाग, तो मीना का जो भाग आ जाएगा 5 तिया 15, तो यह आ जाएगा मीना का भाग जो आ जाएगा वो 90,000 रुपये आ जाएगा, 90,000 रुपये। तो इस बात से हमें एक बात का और पता लगा, क्या कि अगर मैं ये 2 ना लिखता, अगर मैं उस समय ना लिखता तो भी अनुपात 2:3 ही आता। भाई अगर थोड़ी देर को मैं इसे हटा दूं तो यहाँ पे 3 0 3 0 गई, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो यहाँ पे एक नोट और लिखा जा सके, क्या कि यदि समय बराबर है तो लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जहां पे समय बराबर हो जाएगा वहां डायरेक्ट पूंजी का अनुपात निकाल दो, वही लाभ का या हानि का अनुपात है। ठीक है, जहां पे समय बराबर नहीं है वहां समय की गुणा करो। दूसरी बात इसमें, यहां अगर पूंजी बराबर हो जाए तो फिर जो लाभ या हानि का अनुपात जो वो समय के अनुपात में बराबर हो जाएगा भैया, समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक, किसी कारण से यो भी जो है 30,000 रुपये लगाता, यो भी 30,000 रुपये लगाता, ये 4 महीने के लगाता, यो 5 महीने के लगाता, तो पूंजी तो बराबर है, अनुपात आ जाता 4:5, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, तो अगर समय और पूंजी अलग अलग है तो इस तरह से गुणा करेंगे।
समय और पूंजी अगर बराबर है, मतलब उसमें से एक चीज बराबर है, या तो समय बराबर है या पूंजी बराबर है। अगर समय बराबर है तो डायरेक्ट पूंजी का अनुपात देख लो, और अगर पूंजी बराबर है तो डायरेक्ट समय का अनुपात देख लो, और दोनों में से कोई सी चीज बराबर नहीं है तो फिर इस तरह से गुणा से हम काम करेंगे। आगे हम इस तरह से करेंगे, इन दोनों चीजों को मिक्स करके चलेंगे। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इस तरह से गुणा करेंगे, और जहां पे इनमें से कोई सी एक चीज बराबर होगी डायरेक्ट अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करने के एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपए के लाभ में विद्या का भाग बताना, विद्या का धन बताना। मिथिलेश और विद्या है। मिथिलेश ने लगाए 48,000 रुपए। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज अलग है। इसमें पूंजी भी अलग है और इसमें समय भी अलग है। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाई इसने, विद्या ने 56,000 रुपए की पूंजी इसने लगाई। वर्षांत, इसका मतलब पैसा जो लगा टोटल 1 साल के लिए लगा, 1 साल में हुआ 12 महीने। तो मिथिलेश तो शुरू में आ गई थी, और इसने पूरे 1 साल जो अपना पैसा लगाया तो 12 महीने इसके पैसा लगा। लेकिन विद्या 7 माह बाद आई, तो इसका मतलब इसका जो पैसा लगेगा केवल 5 महीने के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका पैसा 12 महीने के लिए, उसका पैसा 5 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो गई। 8 छंग 48 और 8 सते 56, और कुछ कटता नहीं। 12 छिक 72 और 7 पंजे 35। ठीक, तो 35 और 72 को जोड़ दो, कितना हो गया? 107। 35 और 72 107 बराबर किसके हैं? 5,885 के। और किसका भाग निकालना हमें निकालना विद्या का भाग, मतलब 35 बराबर किसके है? विद्या के। तो 107 से किसको भाग कर देंगे? 5,885। 5,885 को हमने भाग करा 107 से, 5 बार चल जाएगी तो 535 हो गया। कितना बचा? ये बच गया भैया 3, ये बच गया 5 और ये 5, तो फिर 5 बार चल गई 535। तो कुल मिला के ये 55 बार पूरा कट गया। तो ये आ गया भाई 35 गुणा 55। 35 गुणा 55। अब हमने गुणा करी 35 की 55 में। 35 पंजे 175, हासिल को चले गए 17, और 35 पंजे 175 और 17 जोड़ दो, 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9, तो 192 ही आ गया। तो कुल मिला के जो इसकी रकम आई किसकी? विद्या की, वो 1925 रुपए सी ऑप्शन में है, वो इसका सही जवाब हो जाए। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है। तीसरा, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में रहा हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? देखो भाई 5:6, मतलब ए ने 5 रुपए लगाए तो बी ने 6 रुपए लगाए। उसने कहा कि व्यापार आरंभ हो गया, 8 मास बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब यो पैसा 8 महीने के लिए लगा। ठीक, और वर्ष के अंत में इनका जो लाभ का अनुपात रहा वो 5:9 के अनुपात में रहा। तो बी ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई ये बता। 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 4 तिया 12 माह। तो इसका जो बी का पैसा लगेगा वो 12 माह के लिए लगेगा। ये मैंने करके बताया। सपोज करो इस क्वेश्चन को तुम लास्ट सेकंड में देख रहे, पेपर में बैठे लास्ट सेकंड में देख रहे, तो बिना करो भी निशान लगा सकते अगर थोड़ी सी लैंग्वेज की पकड़ कर जाओ। कैसे? उसने कहा कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली और वर्ष के अंत में लाभांश। अब बात समझो, उसने कहा 8 माह बाद ए ने तो वापस ले ली और वर्ष के अंत तक व्यापार जा रहा, तो बी कहां तक रुकेगा? वर्ष के अंत तक रुकेगा, जब भी तो उसका जो है पूरा पूरा 1 साल बनेगा। और बी ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, वर्ष के अंत तक कौन रुक रहा? बी रुक रहा। इसका मतलब सीधा सा हिसाब था, इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया था। हम करना भी करते तो भी इसका 12 महीने डायरेक्ट आंसर लगा देते।
एक वर्ष अगर कहीं ऑप्शन में आता वो लगा देते, या 12 माह ऑप्शन में आता वो लगा देते। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या है वो हमें बताना है। हेमंत और दूसरा है भैया संदीप। हेमंत ने 50,000 रुपये लगाए और संदीप ने 70,000 रुपये लगाए। 3 साल के लिए व्यापार चला और जो 8 महीने बाद आया था, 3 साल का मतलब 12 13 36 महीने, 8 महीने घटा तो ये आ गया 28 महीने। 4 जीरो इसके साथ, 4 इसके साथ, ठीक है भाई। कुछ काट दो कटता हो तो 4 से कट जाएगा। 4 निम 36, 4 सते 28, तो 5 नम 45 और 7 सते 49। तो इनका जो अनुपात बनेगा वो 45 अनुपात 49 बनेगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखो क्या है। प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख और 8,25,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उसके द्वारा कमाया गया लाभ 19,50,000 रुपए था। इस लाभ में अनिल का भाग 50% कितना होगा? अनिल के भाग का 50%। देखो कौन है? प्रकाश है, सुनील है और अनिल है। इसने 11 लाख रुपए लगाए, इसने 16.5 लगाए, इसने 8.25 लगाए 3 वर्ष के अंत में। अब देखो समय बराबर है, समय सबका 3 साल है, कहीं उसने कम बढ़ती नहीं करा, ठीक है। तो हमें समय लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट हटाओ। अब पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या करा? 2 जीरो लगा के पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 11 से काट दिया, 100 बार कटा। 11 से काट दिया, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 70 और 11 पंजे 55, 25 चौका 100, 25 छक्का 150 और 25 तिया 75। तो जो उनका अनुपात आया वो आया 4:6:3। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 बराबर जो है वो है कितना? वो है आपका 19,50,000। 19.50 लिख दो, 19.5। अब हमें क्या निकालना? अनिल के भाग का 50%। अनिल के भाग का 50% निकालना। तो जो अनिल है उसका आधा कर दो, 1.5 निकाल। 3 के बजाय क्या निकालना? 1.5। 13 से काट दो, 13 कम 13, कितने बच गए? यहाँ पे 6, 13 पंजे 65। कुल मिला के अगर बात करें तो 15 तिया 45, 4.5 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 2.25 लाख रुपए जो बनेगा वो अनिल का 50%। अनिल का पूरा नहीं है, अनिल के अगर पूरे की बात करता तो 4.5 लाख बैठते, लेकिन अनिल का 50% पूछ रहा तो 2.25 लाख रुपए यहाँ पे इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों के लाभ का अनुपात क्या है यो बताना। देखो गौतम है और दूसरा जो है वो जतिन है। उसने कहा गौतम ने 60,000 रुपए का निवेश करा और जतिन ने 35,000 रुपए का निवेश करा। 2 साल चला तो इसका मतलब जो 24 महीने पैसा लगा और यो आया था तुम्हारा कितने? 8 महीने बाद, तो 8 गणा तो 16 महीने रहा। 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है भाई। अब इसे काट दो, कैसे काट देंगे? 8 से। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से काट दो, 30 बार कटा, ठीक है। 30 तिया 90 और ये आ गया और कट जाएगा भाई, 5 से और कट जाएगा, 5 से 35 और 5 छंग 30, तो 36 18 अनुपात 7 इसका जो है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां क्वेश्चन क्या है? उसने कहा 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष बाद 18,000 रुपए के लाभ में सरिता का भाग हमें बताना है। एक है सरिता और दूसरी है नीता। सरिता ने 50,000 रुपए का निवेश करा और इसने 80,000 रुपए का निवेश करा, ठीक है भाई। और वर्ष के अंत का मतलब ये 12 महीने पैसा लग रहा और ये 6 महीने के लिए पैसा लग रहा, ये 6 महीने के लिए पैसा लगा। अब यहाँ पे 4 जीरो गई, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 6 दूनी 12 और 2 चौक
8, तो आ गया 5:4। तो इसका जो उत्तर बनेगा 5:4 के हिसाब से बनेगा। जो टोटल लाभ है वो 18,000 रुपये है। तो 5, 4, 9 बराबर 18,000 के। और निकालना किस काम है? सरिता का भाग। तो 5 बराबर आ जाएगा सरिता। ठीक है भाई, 5 बराबर आ जाएगा सरिता। 9 दूनी 18, और कुल मिला के अगर मैं बात करूं सरिता के पैसे की 18,000 में, तो 5 दूनी 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये और 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में क्यू का भाग बताना। देखो पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है? यह है 45,000 रुपये, यह है 70,000 रुपये और यह है 90,000 रुपये। इन्होंने निवेश करा 2 वर्ष के अंत में, मतलब ना किसी ने 2 वर्ष से पहले पैसा निकालना, ना किसी ने 2 वर्ष के बाद निकालना, ना कोई बाद में आया ना कोई पहले, सारे साथ ही आए थे। तो इसका मतलब 2 लिखो या लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 3 जीरो गई। अब इसे 5 से काट दो, 5×45, 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 20, 5 से काट दो, 5 × 5 और 5 × 8 = 40। तो कुल मिला के 9:14:18 है। अब यहाँ इन सबको जोड़ दो, और वो है 1,64,000 जो टोटल लाभ है वो दे रखा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 18 और 14, 18 और 14 हो गए 32 और 9 हो गए 41। तो 41 बराबर 1,64,000 के। क्यों का भाग बताना, 14 बराबर आ जाएगा क्यों के। तो 41 चौका 164, तो जो क्यों का भाग आ जाएगा तुम्हारा 14 चौका 56, 56,000 रुपये क्यों का भाग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निनाद, विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है और 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के लाभ में कुल मानव का भाग कितना है बताना है। निनाद है, विकास है और मानव। उसने कहा आरंभ में निनाद कुछ निवेश करता है, कुछ मतलब 1 रुपया लगा दिया इसे। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर, दुगना मतलब इसने 2 रुपये लगा दिए, शामिल हो जाता है। उसके 8 माह बाद मानव उससे 3 गुना धन लगाकर, विकास से 3 गुना, तो लगा होगा 6 वर्ष के अंत में। इसका मतलब यो पैसा 12 महीने के लिए लग रहा, ठीक, यो 6 महीने के लिए लग रहा क्योंकि यो 6 महीने बाद आ रहा, और तीसरा जो 8 महीने बाद आ रहा, इसका मतलब यो केवल 4 महीने के लिए पैसा लग रहा। यो 12 हो गया, 12 कम 12, यो भी 12 हो गया, 12 कम 12, यो 24 हो गया, 24, तो 12 दूनी 24, तो अनुपात आ गया 1:1:2। तो यो आ गया 1 और 1 2 और 2 4, 4 बराबर जो है वो है 45,000 के। और निकालना किसका? मानव का। तो 2 बराबर आ गया मानव के। 2 दूनी 4, 2 से हमने काट दिया, 22,500 रुपये। तो एम का मान आ गया 22,500 रुपये। मानव का आ गया 22,500। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सीना, मीना और रीना एक व्यापार क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है, तो कुल अर्जित लाभ क्या है? सीना, मीना और रीना 63,000, 56,000 और 84,000। ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब ना किसी का समय कम है ना ज्यादा, या तो 1 से गुणा कर दो, ठीक है, या ना गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर रहा हूं। 7 निम 63, 7 8 56 और 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 9:8:12 इसका अनुपात है। टोटल कितना है? टोटल है 54,000 रुपये। ठीक है, जो टोटल हो गया तुम्हारा 54,000 रुपये। और यो रीना का भाग है, तो 12 बराबर रीना के। कुल पूछ रहा
कुल हो गया 12, 8, 20 और 9, 29 बराबर कुल। ठीक है भाई, 12 से काट दो, 12 चौक 48, कितने बचे 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60, डबल 0 लगा दो। तो कुल हो गया तुम्हारा 4500 की गुणा 4500 की गुणा 29 में कर दो, तो 2 जीरो तो डायरेक्ट आ गई। 29 पंजे 145। ठीक है भाई, 30 पंजे 150, तो 29 पंजे 145, 14 गया, और 29 चौका कर दो 116, तो कितना हो गया 130। ए ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा, ए ऑप्शन में यो जवाब है, तो कुल मिला के इसका ए ऑप्शन तुम्हारा सही जवाब। 11वां, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत ने 60,000 रुपये लगाकर, और उसके 3 माह बाद रचित ने 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात बताना है। अमन है, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा सामंत, और तीसरा है तुम्हारा रचित। अमन ने जो पैसे लगाए वो 40,000 रुपये लगाए, सामंत ने लगाए 60,000 रुपये, रचित ने लगाए 50,000 रुपये। समय की बात करें, आरंभ में आ गया ये जो है 2 वर्ष चला व्यापार, तो 24 महीने के लिए इसका पैसा लग रहा। 6 माह बाद सामंत आया, तो यो 6 घटा तो 18 महीने के लिए पैसा लगा, और उसके 3 महीने बाद, तो इसके 3 महीने बाद की अगर बात करें तो यो 15 महीने के लिए पैसा लगा। अब यहाँ पे 4 जीरो तो सारों में ही आ रही, हटाओ भाई, कुछ काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, तो 8 चौक 32, 18 दूनी 36, और 5 पंजे 25। तो इनका जो अनुपात बनेगा लाभ का 32 अनुपात 36 अनुपात 25। तो ये जो है तुम्हारा 32, 36 और 25 किसी में, तो डी ऑप्शन इसका सही बने। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश किया। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग बताना। देखो, ए बी और सी तीनों ने मिलकर लगाए 50,000 रुपए। क्या कहा, ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक। इसने एक्स रुपए लगाए, तो इसने एक्स प्लस 5,000 रुपए लगाए, और ए ने इससे भी 4,000 रुपए ज्यादा लगाए, 5,000 हो गए। ठीक है, तो यहां पे अगर सी ने एक्स रुपए लगाए तो बी ने 5,000 रुपए ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 5,000, और ए ने बी से भी 4,000 रुपए ज्यादा, तो एक्स प्लस 9,000। तो 1 2 3, 3x प्लस 14,000 बराबर आ गए 50,000 के, तो 3x बराबर हो गए 36,000। ठीक है जी, तो x का मान आ गया 12,000 रुपये। तो अब वापिस आ जाओ, ए बी और सी की अगर हम बात करें, इसने 12,000 रुपये लगाए, इसने 5,000 ज्यादा मतलब 17,000 रुपये लगाए, इसने और जो है 4,000 रुपये ज्यादा मतलब 21,000 रुपये लगाए। 3 जीरो गई, तो आगे अनुपात 21 अनुपात 17 अनुपात 12। ठीक, अब यहाँ इन सबको जोड़ दो और टोटल है 35,000। तो 35,000 जो बराबर बनेगा वो टोटल के बनेगा 1 और 7 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1 2 और 1 3 4 5 50 बराबर 35,000 के। ए की वैल्यू चाहिए 21 बराबर 1 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 सते 35 700 आ गया, तो कुल मिला के 21 सते 147, तो ये आ गया भैया 14,700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 2:1 के अनुपात में रहा हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद बी आया था। देखो, इसने जो लगाए हैं वो 45,000 रुपये लगाए और बी ने लगाए हैं 54,000 रुपये, और ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है
कि यदि वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात 2:1 रहा हो, तो उसने पूछा कितने माह बाद बी आया था, मतलब बी का समय कम रहा और ए का समय जो है वो 12 महीने है। इसने पूरे महीने जो पूरे समय पैसा लगाया, 3 0 से 3 0 गई, 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 9 पंजे 45, 2 से 2 गया, तो बी का मान आ गया 5 माह। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो बी ने पैसा लगाया वो 5 महीने के लिए लगाया, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा उसने आरंभ होने के कितने महीने बाद बी आया था। तो अगर वो ये पूछता बी ने पैसा कितने महीने के लगाया तो 5 महीने उत्तर था, लेकिन कितने महीने बाद आया तो 12 में से 5 घटा दो, 7 महीने बाद, 7 माह इसका उत्तर बनेगा। 7 माह बाद ये व्यापार में शामिल हुआ, और अगर वो पूछता कितने माह तक लगा तो 5 माह था उत्तर। दोनों कंडीशन ध्यान रखना। 14वां क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा गया? ठीक है भाई। अब देखो ए बी और सी की बात है, इन्होंने 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। क्या कहा? सी 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, तो 1 साल तक तो यही पैसा लगा, 50% ले ली मतलब आधी वापस ले ली, तो बच कितनी गई? आधी। 8 का आधा 4, ठीक है। यो अगले 1 साल के लिए लगेगा, क्योंकि टोटल व्यापार जो है वो 2 साल चला। आगे आ जाओ, ए ने अपनी 60% पूंजी और लगा दी, तो 1 साल के लिए तो 5 ही रुपए लगे। 5 का 60% निकालो, 3 बनेगा। 5 गुणा 60/100, ठीक है, तो 3 बनेगा। 3 जोड़ दो इसमें, इसने बढ़ाई तो 3 रुपये बढ़ा दिए, इसके हो गए 8 रुपये, और ये भी 1 साल के लिए, और इसने कोई चेंज नहीं करा तो ये हो गया 2 साल के लिए, ठीक है। तो 8 5 13, 6 दूनी 12 और 8 4 12, तो इनका जो अनुपात बनेगा वो 13:12:12। 13:13:12 दे रखा, इस पर गलती से निशान नहीं लगाना। 13:12:12 किस ऑप्शन में दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो यहाँ पे जो दे रहा है वैसे सी ऑप्शन दे रहा, देखो गलत दे रहा, इसका जो उत्तर बनेगा वो यू ही बनेगा, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मिस प्रिंट है एक तरह से। 13:12:12 करना है इसका, करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई और 8 माह बाद सी ने इससे 3 गुनी पूंजी लगाई, और वर्ष के अंत में कुल 27,000 रुपए के लाभ में सी का भाग हमें बताना है। देखो 3 आदमी हैं, ए बी सी। इसने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद इसने दुगनी पूंजी, और 8 माह बाद इसने जो है सी ने ए से 3 गुनी पूंजी, तो ये 3 हो गए वर्ष के अंत में। इसका मतलब यो पैसा 12 महीने के लग रहा, यो 6 महीने बाद आया तो 6 महीने के लग रहा, यो 8 महीने बाद आया तो केवल 4 महीने के लिए वो पैसा लग रहा। यो भी 12 है, यो भी 12 है, यो भी 12 है, तो अनुपात 1 1 1, तो तीनों का अनुपात बना 1:1:1। तो 1 और 1 2 और 1 3 बराबर आ गया 27,000 के। वो किसी का पूछ ले, चाहे ए का पूछ ले, चाहे बी का पूछ ले, चाहे सी का पूछ ले, सबके बराबर है। तो इसे 3 से भाग करना पड़ेगा। किसका पूछ रहा? सी का पूछ रहा। 1 बराबर किसके? तो 3 27, तो सी का जो भाग आ गया वो 9,000 रुपए आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन देखो क्या है। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2:4/3:6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हुआ हो तो बी का भाग बताना। ए बी सी 7/2, 4/3 और 6/5। एलसीएम ले लो 2, 3 और 5 का, कितना आ गया? 30। 30 से यहाँ गुणा करो, 30 से यहाँ गुणा करो, 30 से यहाँ गुणा करो, ठीक है। तो पहले से हल करो, कितना आया भाई? 15, 15 7 105, 10 चौक 40 और 5 6 30, यहाँ आ गया 36, ठीक है। क्योंकि जो बात इसने कही है कि ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, अगर ये बटे में ही ले तो 50% निकालने में दिक्कत पड़ेगी।
अब यहां पे देखो ये पैसा कितने दिन के लिए लग रहा, ए ने 50% की वृद्धि कितने महीने बाद करी, 4 महीने बाद, तो ये पैसा लगा 4 महीने के लिए। तो आगे जो पैसा लगेगा उसने क्या कहा, 50% की वृद्धि, मतलब पैसा बढ़ा दो 50% इसका, 105 का 50% मतलब आधा, तो 52.5 रुपये और बढ़ा दो, ठीक है, तो 157 रुपये 50 पैसे बन जाएंगे। भाई 105 का आधा करो 52.5 और 52.5 को 105 में जोड़ दो। अब ये देखो कितने महीने के लग रहा, क्योंकि जो व्यापार चल रहा वो पूरे 1 साल चल रहा, तो 8 महीने के लिए लग रहा। यो 12 महीने के लिए कोई चेंज नहीं है, यो 12 महीने के लिए कोई चेंज नहीं है। 4 को मिले काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, और कुछ कटने का नहीं। इसका डबल कर दो यहाँ पे, तो कितना आया, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 15, 5 कैंसिल को 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 में 105 जोड़ दो 420, यहाँ गया 120, यहाँ गया 108, काट दो भाई, 4 से कट रहा हो, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है, और भी कट रहा क्या, बिल्कुल कट रहा 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से कटा 10 बार, 3 से कटा 9 बार, तो जो फाइनल अनुपात आया वो आया 35:10:9। लेकिन उत्तर क्या लेना है, उसने कहा वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 है, 21,600 है। टोटल देखो यहाँ कितना, 35 और 10 45 और 9 54, 54 बराबर 21,600 के है, और बी का भाग पूछ रहा तो 10 बराबर बी के। कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो बी का मान आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ब्रज गुणा करते हुए 4,000 रुपये। 17 देखो क्या है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ली तथा इसी समय सी कुल 70,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में सी का भाग हमें बताना। देखो भाई, ए बी और सी, उसने कहा ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाई, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाई और बी ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाई। हो क्या रहा था कि 4 माह तक चीजें कोई चेंज नहीं हुई। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब 4 महीने के लिए यो पैसा लगा, 50,000 का आधा वापस ले लिया, बचा कितना, 25,000, 25,000 को यहीं छोड़ दो। आगे कहानी पढ़ो क्या है, बी ने इसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब 4 महीने यो पैसा लगा। 1/3 45 का 1/3 करेंगे 15,000, 15,000 वापस ले लिया तो कितना बचा भैया, 30,000, इसे यहीं छोड़ दो। और सी 70,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया, सी ने 70,000 रुपये यहां पे लगा। कह रहा वर्ष के अंत में, जब 1 साल की बात हो रही, वर्ष की बात हो रही, वर्ष में 12 महीने हो गए, 4 महीने जालिए तो यो पैसा 8 महीने के लगेगा या नहीं लगेगा, यो भी पैसा 8 महीने के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, यो आए ही 4 महीने बाद तो इसका पैसा भी 8 महीने के लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब देखो 3 जीरो सब जगह है, ये 3 जीरो सब जगह से मैंने क्या कर दी, हटा दी, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 4 से सब जगह भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। हल कर लो भैया, 50 एकम 50 और 25 दूनी 50, 50 50 हो गया 100, ठीक है भाई। 30 दूनी 60 और 45 105 और 70 दूनी 140, ऐसे कट सके 5 से, 20 बार कटा, 21 बार कटा, 28 बार कटा, कुल मिला के जो अनुपात आया वो आया 20:21:28। टोटल कितना हो गया, 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 2 6, 69 बराबर टोटल के। और टोटल कितना दे रखा है इसने, 41,400 रुपये, 41,400 रुपये, ठीक है। और 28 बराबर किसके हैं, सी का हो पूछ रहा, तो अब यहाँ पर 69 से भाग कर दो, ठीक है जी। 69 से अगर मैं भाग दूंगा तो 6 बार माननी चल जाएगी। देखो 6 निम 54 का 4 का हासिल को 5, 6 6 36 और 5 41,
ठीक। तो इसका मतलब अगर सी की मैं बात कर रहा हूं तो कितने रुपए आ जाएंगे, 28 की गुणा 6 में कर दो, 6 अठे 48 का 8 कहां से लिखूं 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब इसके जो रुपए बने वो 16,800 रुपए बने। 18 देखो क्या है, साझे के एक व्यापार में ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है 4600 रुपए के भाग में बी का भाग में बता। क्या है भाई, ए बी और सी ये 3 आदमी हैं। ए ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया, और सी ने शेष भाग। अब शेष भाग कैसे निकलेगा, एक में से घटा दो, ठीक है, एक में से 1/6 को और 1/3 को माइनस कर दो, घटा दो। जिन पर घटाना में बहुत अच्छी बात है, एलसीएम ले लो, 6 6 कम 6 माइनस 1 माइनस 2, तो कुल मिला के 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, या तो ऐसे घटा लो या ऐसे कर लग रहा कि 1/6 लिखो 1/3 लिखो, एलसीएम ले लो उनका, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, 6 से गुणा यहाँ करो, 6 से गुणा यहाँ करो, 6 कम 6 3 दूनी 6, यो आ गया 1, यो आ गया 2, ठीक है। टोटल है 6, जितना टोटल है वो एलसीएम है, यो खर्च हो लिया एक तरह से, खत्म हो लिया, तो ये कितना जा लिया, 1 और 2 3, बच कितना गया 3, 3 बचा है, टोटल 6 है, तो कितना बचा 1/2, ऐसा भी निकाल सकते, तो 1/2 सी के लिए बचा है पूंजी का भाग पूरे समय के लिए। अब यहां समय बताओ क्या लिखा जाए, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/2 भाग पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब यहां कितना समय है ये बताओ, बताओ सोच के फटाफट जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है, सोच के बताओ। पूरे समय मतलब 1, पूरा समय लगाया जाएगा 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 1/36 हो गया, 1/9 हो गया और 1/2 हो गया, तो एलसीएम आ गया 36, 36 से यहाँ गुणा करो, 36 से यहाँ गुणा करो और 36 से यहाँ गुणा करो, 6 6 36 कम 36 1 रह गया, 3 3 9 चौक 36 4 रह गया, और 2 से 18 दून 36 18 रह गया, तो अनुपात आ गया 1:4:18, 18 4 22 और 1 23, 23 बराबर है 4600 के, ठीक है, 4600, ठीक है जी। 23 बराबर जो है कितने के हैं, 46,000 है, 46,000 के। और बी का भाग निकालना, तो 4 बराबर किसके हैं, बी के, 23 दूनी 46 से 2000 आ गया, तो बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 4 दूनी 8,000 रुपए बी का मान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा, 19वां क्या कह रहा भाई, उसने कहा ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में ए का भाग बताना। देखो ए और बी ने क्या करा, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। मतलब क्या है, ए ने अगर 4 रुपए लगाए तो बी ने 5 रुपए लगाए, ए ने 40 रुपए लगाए तो बी ने 50 रुपए लगाए, ए ने 400 रुपए लगाए तो बी ने 500 रुपए लगाए। अनुपात का मतलब यह है कि संख्या निश्चित नहीं है, इस अनुपात में ही इन्होंने पैसा लगाया। लेकिन 3 माह बाद, इसका मतलब 3 महीने तक यो पैसा लगा रहा, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन 3 महीने बाद दोनों के दिमाग में कीड़ा उभर गया। इन्होंने कहा ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। 4 का 1/4, 4 गुणा 1/4 1 रुपये बैठेगा, तो 4 में से 1 वापस ले लिया तो बचा 3, और बी ने 1/5 भाग वापस ले लिया। 5 का 1/5 1 ही बैठेगा, तो मतलब 4। 10 महीने तक ये व्यापार चला, तो अब कितने महीने रह गए, 7 महीने। कितने महीने रह गए, 7 महीने। तो 4 थे 12, 7 थे 21, 12 21, 12 21 33, 5 थे 15, 7 चौक 28, 28 और 15 43, तो अनुपात आ गया 33:43। 33 43 हो गए 76, 76 बराबर
कुल के, और कुल है 7600 के, कुल है 7600 के। ए का भाग बताना, तो 33 बराबर ए के हैं, इससे इसे भाग करा 100 आया, तो ए का मान आ गया भैया 3300 रुपये। ए का मान आ गया 3300 रुपये। करो 20वां क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ का अनुपात 4:5 के अनुपात में हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, ये बताइए। देखो 6:5 के अनुपात में कह रहा, ए ने 6 रुपए लगाए तो बी ने 5 रुपए लगाए, बात ये हो। लेकिन उसमें बाद में जो कहा वो बी अपनी आधी पूंजी वापस ले रहा। अब 5 का अगर हुआ 2.5, अच्छा नहीं लगने का, अनुपात है तो कितना भी कर सकूं मैं, इसे डबल कर दिया मैंने दोनों का, इसे मैंने 12 कर दिया और इसे मैंने 10 कर दिया। इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, भाई उसे मैं 12 इसे 10 कर सकता हूं, क्योंकि 6:5 था, 2 से गुणा कर दी मैंने, कर सकूं मैं 2 से गुणा करूं, 3 से गुणा करूं, जितने से गुणा करूंगा दोनों में सेम से, बस कंडीशन ये रहे। क्या कहा आप देख लो भाई, 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब यो जो पैसा लगा वो 7 महीने के लिए लगा, ठीक है। और बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, इसका मतलब 7 महीने तक यही पैसा रहा, उसके बाद इसने आधी पूंजी वापस ले ली, 5 रुपए इसने वापस ले ली। यदि अंत में मिले लाभ का अनुपात, अंत में जो लाभ का अनुपात रहा वो 4:5 का रहा, तो बी का धन कितने समय तक लगा रहा, ये बताना है। ये समय नहीं पता हमें कितना, ये 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितना नहीं पता। 4 से मैंने काट दिया, 4 तिया 12, ठीक है, यह आ गया 7 तिया 21, यहां से 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 प्लस एक्स बराबर 1/5, 5 से 5 भी गया, कुल मिलाकर अगर देखो तो 21 बराबर आ गया 14 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 7 माह। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये उत्तर है, क्या ये उत्तर है। हो सकता था ये उत्तर अगर वो पूछता कि बी ने और कितने महीने के लिए अपना पैसा लगाया, लेकिन वो उसने कहा बी कितने समय तक व्यापार में रहा, तो बी रहा भैया 7 महीने पहले और 7 महीने ये, टोटल हो गए उसके 14 माह। उत्तर ये सही है, ठीक है, उत्तर जो इसका 14 माह सही है। 21वां क्वेश्चन में देखो क्या है। 21वां क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग के 4 गुने, बी के भाग के 6 गुने और सी के भाग के 11 गुने बराबर हो, तो तीनों को मिलने वाले लाभ की राशि का अनुपात हमें बताना है। 4A बराबर 6B बराबर 11C। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना, जो भी इनके बराबर में रखी है वैल्यू उसका उल्टा करना, उसे पलटना है। इसे लिखो 1/4, इसे लिखो 1/6 और इसे लिखो 1/11, ठीक है। क्या 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/11 है? नहीं है। बी ऑप्शन लगा हमें ऐसा ही, पेपर में हमारे से गलती यही हो गए, जैसे ये उत्तर आया और बी में संख्या यही है, लेकिन आगे पीछे हो सके गलती से छप गया हो, निशान लगा दो, नहीं यो नहीं गलती करनी। एलसीएम लो इसका, 4, 6 और 11 का एलसीएम ले लो, 132 आऊगा। 4, 6 का 12 आऊगा, 12, 11 दोनों सहभाज्य, सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल हो गया, 11, 12, 132 हो गया, तो 132 इसका एलसीएम आ गया। 132 से गुणा कर दी मैंने, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अनुपात आया 33:22:12, ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों ही ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे किसी भी पेपर में आने लायक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपए के लाभ में सी का भाग हमें बताइए। क्या है? ए बी और सी। ए कुल पूंजी का 1/3 निवेश कर रहा है और बी ए और सी के कुल निवेश के बराबर। तो क्या आप इस बात को बता सकें और क्या कहना चाह रहा है उसने? क्या
बी ए और सी के कुल निवेश के बराबर। यो क्या कहना चाह रहा कि बी कितना पैसा लगा रहा? बी लगा रहा भैया आधा पैसा, क्योंकि इतना ही पैसा तो ए और सी ने लगाया और इतना ही लगाया कर लेना बी ने, तो इसने लगा दिया 1/2। ठीक है, 1/3 इसने लगा दिया, 1/2 इसने लगा दिया, तो इसका क्या बचा? 1 में से घटा दो। ठीक है, 1/6 बचेगा। ठीक, 3 2 तो 1/6। बात आ गई समझ? क्या कह रहा था वो आगे? वर्ष के अंत में 9,000 रुपए के लाभ में, अब यहां समय बराबर है, किसी ने ना पहले निकाला ना बाद में डाला, सब शुरू में ही आ गए। तो यहां पर एलसीएम लिया 6 से हमने गुणा करी, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। 2 और 3 5 और 1 6 बराबर 9,000 है, 90,000 90,000 है, 90,000 है। ठीक है, इसका भाग बताना सी का, तो 1 बराबर है सी के 15,000 आ गया। सी का आ गया भैया 15,000 रुपये, ये इसका तुम्हारा आंसर। 23वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किया। बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 लाभ मिला, तो बी का धन कितना है? ए ने 36,000 रुपये लगाए और 8 महीने के लिए लगाए, या 6 महीने के लिए लगाए? 8 महीने के लिए लगाए। बी ने 6 महीने के लिए लगाए, लेकिन कितनी पूंजी लगाई वो नहीं पता। सारा खेल यही है जो अगली लाइन है। जिसकी बात यो समझ में आ गई वो सवाल कर देगा, जिसकी बात यो समझ में नहीं आई वो सवाल नहीं कर पाने। बी को कुल लाभ का 15/31 मिला। जो इस बात को समझेगा कि 15/31 का मतलब क्या है, उसने सवाल कर दिया, और जो इस बात को ना समझ पाया उस पर नहीं होने। 15/31 का मतलब है टोटल अगर 31 रुपए है, कुल अगर 31 रुपए है, तो 15 बी का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा कितना बचेगा? 31 में से 15 घटा दो, 15 ही था ना, 31 में से 15 घटा दो तो 16 बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से मैंने काट दिया 18,000 बार कट गया, 2 से मैंने काट दिया 9,000 बार कटा, और बी के धन की अगर बात करूं 9 पंजे 45,000 रुपए जो तुम्हारा बी का धन है। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 45,000, डी ऑप्शन में वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 है। इनका धन 14, 8 और 7 महीने के लिए निवेशित रहा। पूंजियों का अनुपात बताना है। देखो लाभ का जो अनुपात है वो 5, 7 और 8 है, और 14, 8 और 7 महीने के लिए पैसा लगा, और 3 व्यापारी मान लिया हमने ए, बी और सी थे। तो हमने पहले ही बताया था, एक ही नोट लिखवाया था इस वाले चैप्टर में, लाभ का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, मतलब ये पूंजी आ जाएंगी 5/14 करना पड़ेगा, 7/8 करना पड़ेगा, और 8/7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14, 8 और 7 का एलसीएम ले लो, 56 आ गया। 56 की गुणा यहाँ करो, 56 की गुणा यहाँ करो, 56 की गुणा यहाँ करो, 14 चौका 56, 8 सते 56 और 7 8 56, 5 चौक 20, 7 सते 49 और 8 8 64। तो इनका जो पूंजी का अनुपात बनेगा वो 20:49:64 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई क्या है। 25वां है, ए, बी और सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया, और शेष कार्य सी ने किया। इस धन में सी का हिस्सा बताना है। देखो यहाँ भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि ए और बी ने कुल काम का, ए और बी ने कुल काम का कितना कर दिया? 7/11 कर दिया। तो सी के लिए क्या छोड़ना? 4/11, या मैं कहूँ इन दोनों का जो अनुपात है वो 7:4 है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, 2 आदमी है तो ज्यादा नहीं मिलने का, उस हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से उन्होंने काम करा।
अब 7 और 4 11 बराबर हैं किसके भैया? 16,500 के। किसका निकालना? सी का भाग निकालना। तो 4 बराबर है सी के। 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो सी बराबर आ गया 15 चौका 60, 6,000 रुपये। तो सी का हिस्सा जो 16,500 में 6,000 रुपये बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अभय इसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है, ये बताइए। मीनाक्षी और अभय, मीनाक्षी ने लगाए हैं 12,000 रुपये, अभय ने लगाए 9,000 रुपये, लेकिन ये 5 महीने बाद आया। यो 12 महीने के लिए पैसा लगा, यो 7 महीने के लिए पैसा लगा। कुल मिला के 12 12 144 ना करके पहले 3 से काट दो। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है। और 3 चौक 12, 4 चौक 16 अनुपात 7 का अनुपात यहाँ पर रह गया मेरा। लाभ का अनुपात 16 अनुपात 7, 16 और 7 23 बराबर है 4416 के। और मीनाक्षी का भाग बताना, तो 7 नहीं 16 बराबर, 16 बराबर मीनाक्षी, ठीक है। अब यहां भाग कर दो 4416 को, किससे? 23 से। तो 23 ही कम 23 कितने बच गए? 21, ठीक है। कितने बार चल जाएगी? 23 निम्मा 207, 4 बच गए, 23 दूनी 46। तो कुल मिला के ये जो कटा वो 192 मार्क। टोटल रुपए की अगर मैं बात करूं तो 192 की गुणा मुझे किसमें करनी पड़ेगी? 16 में। 16 दूनी 32, 3 16 निम्मा 144 और 3 147, 14 और 16 कम 16 और 14 30। तो जो इसका धन बैठेगा भैया वो 3,072 रुपये बैठेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 27। सेम क्वेश्चन, लगभग संख्याएं अंतर है। परमा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित इसमें साझेदार हो गया। 16,409 रुपये के लाभ में प्रभा का भाग बताना है। प्रभा और दूसरा क्या है भैया? अमित, ठीक है। प्रभा ने लगाए 32,000 रुपये और इसने लगाए 22,000 रुपये। यो व्यापार के शुरू में आया, यो 5 माह बाद मतलब 7 माह के लिए इसका व्यापार में हिस्सा रहा, क्योंकि टोटल जो 1 साल यो व्यापार चल रहा। देखे काट के तो 3 जीरो गई, 2 से काट दिया तो 16 बार कटा, 2 से काट दिया 11 बार कटा, और कुछ कटता नहीं। तो 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 और 3 19 और 11 सते 77। टोटल कर दो, 7 2 9 और 19 और 7 26, 269 बराबर टोटल के। और टोटल है 16,409 के। परवा का हिस्सा बताना, 192 बराबर परवा के आ जाएगा, ठीक है। 192 बराबर परवा के आ जाएगा भैया, ठीक है। अब देखो क्या यो कुछ कटता हो, पहले से भाग कर दो। 16,409 को भाग कर दो किससे भाई? 269 से। अब 269 का अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 26 का याद हो, 26 का याद नहीं है तो 2 का याद हो, उससे ही काम कर देंगे। 26 पंजे 130 हो में, ठीक है। 26 पंजे 130 और 26 छिक्का, 26 छिक्का से काम बन गया हमारा। छन्नीम कितना हो गया? छन्नीम 54 का 4 का हासिल को 5 और 6 छंग 36 और 5 41, 4 छद्दुनी 12 और 4 16, कितने बच गए? 26। तो एक बार मारनी चल गई, तो कुल मिला के 61 बार कट गया, ठीक है। तो प्रभा का हिस्सा आ जाएगा 61 गुना 192, 61 के 192 में गुना करो, उत्तर लिख दो, काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। ए ने 45,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना रहा? तो ये भैया रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो बात कही गई है वही क्वेश्चन नंबर 28 में कही गई है। उत्तर भी सेम है, संख्याएं भी सेम है, अनुपात तक यहाँ पर सेम है। तो बात 29वें क्वेश्चन की करते हैं। 4 वालों ए बी सी डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई, बी ने 25 गायें 2 महीने चराई
और सी ने 28 गायें 5 महीने तथा डी ने 21 गायें 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में ए का भाग 3600 रुपये हो तो चरागाह का कुल किराया कितना है, ये बताना। ए, बी, सी और डी की अगर मैं बात करूं, ए ने 18 गायें 4 महीने के लिए चराई, बी ने 25 गायें 2 महीने के लिए चराई, सी ने 28 गायें 5 महीने के लिए चराई और डी ने 21 गायें 3 महीने के लिए चराई। कहीं भी कोई ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही जो चारों को एक साथ काट दें, इसको 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 इसको, इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140 और 21 तिया 63। कुल मिलाकर अब बात जो है, उसने कहा ए का भाग 3600 है और यहाँ 72 है। ए का भाग तो 72 बराबर है 3600 के, और अगर टोटल की बात करूं तो 2 और 3 5, 7 5 12 4 16, 16 और 6 22, हासिल को 2 और 1 3 हो गए। और यहाँ पर कुल की बात कर लेंगे कितना जाएगा। 72 पंजे 360, अगर कुल की मैं बात कर रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0, 5 पंजे 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16, कुल जो रुपए होंगे वो है 16,250 रुपए। 30वें क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, 30वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। समियारा और महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपए में किराए पर लिया। यदि उनके किराए का समय जो है क्रमशः 8, 12 और 14 घंटे का था तो कुल किराए में कियारा को कितना देना होगा, ये बताना है। समियारा को एस लिखा मैंने, महिरा को एम लिखा और कियारा को के लिखा। ये 8 घंटे यूज कर रही है, ये 12 घंटे, ये 14 घंटे। देखो भाई 2 से काट दिया 4, 6 और 7, अनुपात बना 4, 6 और 7, टोटल है 578। 6 4 10 और 7 17, 17 बराबर 578 के हैं और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 17 तिया 51, 6 बचे 17 चौका 68, यहाँ पर आए 34, तो के की अगर वैल्यू की बात करूं तो 34 गुणा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21, 21 और 2 हो जाएंगे 23, कुल मिलाकर 238 रुपए इसका आंसर बन जाएगा। 238 रुपए आपके ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का होता है दी एंड। दी एंड हो चुका है इस चैप्टर का, किसका भैया, ये है आपका साझा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं और क्लास बेहतरीन लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर नो बकवास, सीधी क्लास वाली आपको बात मिलती है, सीधी क्लास वाली आपको क्लास मिलती है। तो नो बकवास सीधी क्लास के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।